5 धमाका की सिरिंज यानी नलकियां शेर खान ने अपने पास रख ली थी। वो आज ये तय करके निकले थे कि सारा काम खतर करके ही वापस लौटेंगे, क्योंकि दूसरी के बाद तीसरी रात का खतरा मोल लेना अक्लमंदी नहीं थी। डैम की दीवार के साथ साथ रात के अंधेरे में चलते हुए दोनों कमांडो मुजाहिद अपने अपने हदफ पर पहुंचकर अपने जीने पर चढ़ गए और इन्होंने इंतहाई एहतियात के साथ दीवार में सुराख डालने का काम शुरू कर दिया। चारों तरफ से चौकन्ने और चौकस होकर वो रात के 3 बजे तक अपने काम में लगे रहे। कमांडो शेर खान ने दीवार में 5 सुराख डालकर इसके अंदर धमाका खेज मवाद के सिरिंज लगा दिए थे और इनके रिमोट बटन भी दबा दिए थे। इस काम से फारिग होकर वो आखिरी जीने से नीचे उतरा और अंधेरे में दीवार के साथ लगकर चलता वापस दरख्तों के झुंड में आकर बैठ गया। 15-20 मिनट के बाद शहाद अली भी आ गया। आते ही बोला, मैंने 5 सुराखों में नलकियां फिट कर दी हैं और रिमोट कंट्रोल के बटन भी दबा दिए हैं। मैंने भी ये सब कुछ कर दिया है, अब यहाँ से निकल चलो। दोनों उठे और जंगल के अंधेरे में वापस रवाना हो गए। पिछली रात की गहरी खामोशी में जंगल सुनसान पड़ा था। दोनों इकट्ठे चल रहे थे। अब इन्हें सिर्फ किले में पहुंचकर सूरज के निकलने का इंतजार करना था, क्योंकि रिमोट कंट्रोल की लहरें सूरज की रोशनी में ही डैम की दीवार में लगाए हुए धमाका खेज कीमियाई मादे में धमाका पैदा कर सकती थी। इस रिमोट कंट्रोल की छुआएं बादलों में या रात के वक्त बेअसर हो जाती थी। 20-25 मिनट के बाद दोनों कमांडो देवगरी के किले की अकबी दीवार के पास पहुंच गए। यहाँ से इन्हें पुराने किले की दीवार के कोने वाले ब्रिज से मुड़कर किले के बड़े दरवाजे की तरफ जाना था। कमांडो शेर खान आगे आगे था। वो जैसे ही किले की दीवार के कोने वाले ब्रिज से मुड़ा, इसने देखा कि एक औरत जिसने दुल्हनों वाला लिबास पहन रखा है किले के दरवाजे के बाहर खड़ी है। इसका रुख शेर खान की तरफ था। शेर खान वहीं रुक गया और जल्दी से पीछे हो गया। शहाद अली पीछे था। इसने सरगोशी में कहा, क्या हुआ? शेर खान ने कहा, अजीब बात है, किले के दरवाजे के बाहर एक औरत दुल्हन का लिबास पहने खड़ी है। ये कैसे हो सकता है? शहाद अली ने कहा। शेर खान बोला, लगता है इंटेलिजेंस वालों को शक हो गया है कि किले में तकरीबी काम हो रहा है। इन्होंने इस जासूस औरत को दुल्हन के लिबास में भेजा है। शहाद अली बोला, जरा पीछे हटो, मैं देखता हूँ। शहाद अली ने आगे बढ़कर दीवार के कोने में से सर बाहर निकाल कर देखा। किले के दरवाजे के बाहर कोई औरत नहीं थी। इसने शेर खान से धीमी आवाज में कहा, वहां तो कोई भी नहीं है। अब शेर खान ने सर आगे को करके देखा। वाकई किले के दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। इसने शहाद अली से कहा, मैंने अपनी आंखों से एक औरत को दुल्हन के कपड़ों में खड़े देखा है, वो मेरी तरफ देख रही थी। शहाद अली बोला, शेर भाई, ये तुम्हारा वहम है। तुमने पहले भी कहा था कि किले के बड़े कमरे के ताबूत में तुम्हें एक औरत का कटा हुआ सर नजर आया था। जब मैंने तुम्हारे साथ जाकर ताबूत खोलकर देखा तो ताबूत मुर्दे की हड्डियों के कुछ भी नहीं था। चलो ऊपर अपने ठिकाने पर चलते हैं, बशीर अली हमारा इंतजार कर रहा होगा। कमांडो शेर खान अजीब जहनी उलझन की हालत में शहाद अली के साथ किले के दरवाजे की तरफ बढ़ा। जब वो किले के दरवाजे में दाखिल होने लगा तो उसे ऐसी खुशबू महसूस हुई जो आमतौर पर दुल्हनों के लिबास से आया करती है। यह खुशबू इसी जगह से आ रही थी जहां शेर खान ने एक औरत को दुल्हन के लिबास में देखा था। इसने शहाद अली से इस खुशबू का जिक्र ना किया, इस ख्याल से कि वो इसका मजाक बनाएगा। तुम एक बहादुर कमांडो होकर इस किस्म की तोहमात की बातें कर रहे हो। शेर खान ने भी अपने आप को यकीन दिला दिया कि हो सकता है ये इसकी नजर का फरेब हो और इसने किसी औरत को नहीं देखा। वो ड्यूटी की अंधेरी सीढ़ियां चढ़कर किले की दूसरी मंजिल वाले छोटे से कमरे में आ गए, जहां बशीर अली मोमबत्ती रोशन किए बड़ी बेताबी से इनका इंतजार कर रहा था। इसको देखते ही बोला, मिशन कैसा रहा? शेर खान ने कहा, सारा काम बखैरो खूबी हो गया है, अब सिर्फ रिमोट कंट्रोल का बटन दबाना बाकी है। बशीर अली ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा, सूरज निकलते ही इंशाल्लाह ये काम भी हो जाएगा। शेर खान ने रिमोट कंट्रोल निकालकर अपने हाथ में ले लिया और तीनों कमरे के झरोके के पास बैठकर सूरज निकलने का इंतजार में एक दूसरे से बातें करने लगे। जैसे जैसे रात गुजर रही थी और सूरज निकलने का वक्त करीब आ रहा था, इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये बड़े सब्र आजमा लम्हात थे। इनकी सारी जद्दोजहद और सारी कामयाबी का दौरोमदार रिमोट कंट्रोल के सुरख बटन पर था, जिसके दबाने से बारी बारी डैम की दीवार में लगाए हुए धमाका खेज कीमियाई मवाद ने फटना था। ये रिमोट कंट्रोल सूरज की शुआओं में ज्यादा कारगर साबित होता है और इसकी कामयाबी के 100% इम्कानात थे। कम से कम शेर खान को कसम जान ने यही बताया था, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ भी हो सकता था। रिमोट कंट्रोल का बटन जाम हो सकता था
डैम की दीवार में लगाया हुआ धमाका खेज मवाद रिमोट की श्वाओं को बेअसर कर सकता था। इस किस्म के खदशात बार बार शेर खान के जहन में पैदा हो रहे थे। जहां शाहद अली भी कुछ इसी किस्म के ख्यालात में उलझा हुआ था। एक बार इसने कमांडो शेर खान के आगे इन खदशात का इजहार भी किया, जिसके जवाब में शेर खान ने कहा, हमें जो कुछ करना था वो कर चुके, आगे सारा मामला अल्लाह ताला के इख्तियार में है, दुआ करो कि हमारी मेहनत रायगा ना जाए। बशीर अली मोमबत्ती की रोशनी में दीवार के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। शेर खान और शाहद अली थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी घड़ियों पर वक्त देख लेते थे। आखिर झरोखे के बाहर आसमान पर सुबह का हल्का हल्का नूर झलकने लगा। तीनों मुजाहिद होशियार होकर बैठ के इस वक्त रात के 4:10 हुए थे। झरोखे के रुख डैम की दीवार की जानब था। सूरज को भी इसी रुख पर तलू होना था। वो झरोखे के साथ लग कर खड़े हो गए। दूर मशरक पर उफक पर तलू आफ्ताब से पहले की सुर्खी फैलना शुरू हो गई थी। पीछे प्याला नमा वादी के दरख्त और झाड़ियां नजर आने लगी थी। 2 ट्रक नजर आए। एक ट्रक जेरे जमीन लेजर सैटेलाइट प्रोजेक्ट सुरंग नमा दरवाजे में से निकलकर ऊपर कच्ची सड़क की तरफ जा रहा था। दूसरा ट्रक सड़क की ढलान से उतरकर प्रोजेक्ट की सुरंग की तरफ बढ़ रहा था। डैम की देर पीकर दीवार अब साफ नजर आ रही थी। शेर खान और शाहद अली की निगाहें मशरकी उफ पर लगी हुई थी। वो जहाज शाहद अली बेख्तियार बोला, या अल्लाह पाक हमारी लाज रख लेना। कमांडो शेर खान खामोश था और उफक के किनारों को देख रहा था, जहां सूरज की ओली किरणें मशरकी आसमान को रोशन कर चुकी थी। शाहद अली ने आहिस्ता से पूछा, क्या हमें पूरा सूरज निकलने का इंतजार करना होगा? शेर खान ने सूरज सुर्ख किनारे को नमदार होते देखते हुए जवाब दिया, हम इस वक्त बटन दबाएंगे। जब सूरज पूरे का पूरा आसमान पर नमदार हो चुका होगा। सूरज का रुख थाल आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहा था। इसकी सुर्ख रोशनी झरोखे में खड़े तीनों मुजाहिदों पर पड़ रही थी। जब सूरज पूरे का पूरा आसमान पर निकल आया तो कमांडर शेर खान ने रिमोट कंट्रोल का रुख डैम की दीवार की तरफ करते हुए कहा, मैं बटन दबाने लगा हूँ, बिस्मिल्लाह। और कमांडर शेर खान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर रिमोट का सुर्ख बटन दबा दिया। इस वक्त तलू होते सूरज की सुर्ख किरणें रिमोट पर पड़ रही थी। इनको यकीन था कि बटन के दबाते ही डैम की दीवार पर पहला धमाका होगा, लेकिन कुछ ना हुआ। शेर खान और शाहद अली मायूसी और हैरत के आलम में एक दूसरे को देखने लगे। शाहद अली ने कहा, शेर खान एक बार फिर कोशिश करो। शेर खान ने रिमोट का रुख डैम की दीवार की तरफ करके दूसरी बार सुर्ख बटन दबा दिया। इसके साथ एक कड़ाके की आवाज आई, जिससे सारी वादी गूंज उठी। यह ऐसी आवाज थी जैसे किसी जगह आसमानी बिजली गिरी हो। मुजाहिदों के चेहरे खुशी से चमक उठे। शाहद अली ने कहा, शेर खान दूसरे टारगेट को उड़ा दो। शेर खान ने रिमोट का सुर्ख बटन बाईं तरफ किया और सुर्ख बटन दबा दिया। इस तरफ फिर वही कड़ाका पैदा हुआ। 10 धमाके की आवाज आई। डैम की दीवार के 2 शगाफों में लगा हुआ कीमियाई मवाद फटकर दीवार को 2 जगहों से तोड़ चुका था, मगर दीवार इतनी मजबूत थी कि अभी तक डैम सलामत था। शाहद अली ने परेशान सा होकर कहा, दीवार नहीं टूटी। शेर खान, काम गलत हो गया है। कमांडो शेर खान ने कोई जवाब ना दिया और तीसरी बार बटन दबा दिया। तीसरा कड़ाकेदार धमाका हुआ। अब सारी वादी डैम के खतरे के अलार्म से गूंज उठी थी और वादी में कई फौजी गाड़ियां इधर से उधर दौड़ती भागती नजर आने लगी थी। दिन की रोशनी में चारों तरफ फैल चुकी थी। डैम की दीवार इसी तरह खड़ी थी और किसी शगाफ में से पानी दीवार को तोड़कर बाहर नहीं निकला था। कमांडो शेर खान ने बारी बारी सारे शगाफों में लगे हुए धमाका खेज कीमियाई मवाद को बटन दबाकर उड़ा दिया। कीमियाई मवाद जरूर उड़ गया था, मगर डैम की दीवार इसी तरह खड़ी थी और किसी जगह से पानी दीवार तोड़कर बाहर निकलता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। ये मुजाहिद डैम की दीवार से बहुत दूर कले के खंडर के झरोखे में खड़े थे। डैम की दीवार के साथ इन धमाका और कड़ाकों ने जो सलूक किया था, इस डैम की सिक्योरिटी के फौजी और हिफाजती अमले के लोग डैम की दीवार के ऊपर जंगले के साथ इधर उधर दीवाना वार भागते हुए देख रहे थे कि दीवार कई जगहों से तड़क चुकी है और दीवार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ लरचना शुरू हो गई है। डैम के सारे अमले में अफरा तफरी का सा आलम था। हंगामी हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा रही थी। खतरे के अलार्म मुसलसल चीख रहे थे। फिर एक भयानक आवाज बुलंद हुई। ये ऐसी आवाज थी जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ अपनी जगह से उछलकर समंदर में जा गिरा हो। इस वक्त शेर खान, बशीर अली और मुजाहिद शाहद अली ने देखा कि दूर डैम की दीवार में से एक जगह से पानी की कई 200 फुट लंबी धारें दीवार तोड़कर बाहर को निकल आई थी। इसके फौरन बाद एक और धमाका हुआ और डैम की दीवार के दूसरे शगाफ को तोड़कर
पानी की तूफानी और बहुत मोटी और लंबी धार बाहर को निकल आई। मुजाहिद शाहद अली ने कमांडो शेर खान के दोनों हाथों से कंधे पकड़े हुए थे। शेर खान, खुदा ने हमारी दुआ सुन ली है, डैम टूट रहा है। झांसी की खुफिया तंजीम का रजाकार मुजाहिद बशीर अली भी ये सारा मंजर देख रहा था। कहने लगा, हमें अब ज्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, फौज इस सारे इलाके को घेरे में ले लेगी। कमांडो शेर खान ने कहा, जब तक डैम टूट नहीं जाता और पानी का समंदर जेर जमीन प्रोजेक्ट में दाखिल नहीं हो जाता, हमें इसी जगह ठहरना होगा। इन्हें ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा। डैम की दीवार 10 जगहों से टूट चुकी थी। जखीरे किए हुए करोड़ों टन पानी का दबाव जब दीवार पर पड़ा तो दीवार इस दबाव को बर्दाश्त ना कर सकी और देखते ही देखते रेत की दीवार की तरह बैठ गई और करोड़ों टन पानी तूफानी समंदर के रेले की तरह दीवार की चट्टानी पत्थरों को खसो खुशाक की तरह उड़ाता हुआ तो तूफान नोख की तरह वादी की तरफ बढ़ा। ये क़यामत खेज तूफानी मंजर था, जिसमें पानी की तूफानी मौजों का शोर, डैम के अलार्म, फौजी गाड़ियों की भागदौड़ और फौजियों की चीखों पुकार के शोर में गुडमुड हो रहा था। डैम का पानी तूफान खेज समंदर बनकर वादी में आ गया और शोर मचाता, जाग उड़ाता, झाड़ियों और दरख्तों को उखाड़ता ज़ेरे ज़मीन लेज़र सेटेलाइट प्रोजेक्ट की सुरंग की ढलान पर कई सौ फुट फी सेकंड की रफ्तार के साथ चीखता चिंगारता सुरंग में दाखिल हुआ और इसने सुरंग को फर्श से लेकर छत तक अपनी लपेट में ले लिया और ज़ेरे ज़मीन तहखाने और प्रोजेक्ट की लेबॉर्ट्रियाँ और इनका साजो सामान वहाँ पर काम करते अमले के लोग चंद सेकंड के अंदर अंदर डैम के सैलाब में गर्क हो गए और वो किसी को मदद करने के लिए भी ना बुला सके। डैम के सैलाब ने चंद लम्हों में प्याला नमा वादी को पानी से भर दिया। जहाँ पहले दरख्त, झाड़ियाँ और फौजी गाड़ियाँ दौड़ती भागती नजर आ रही थी, अब वहाँ पानी ही पानी था, समंदर ही समंदर था। अपने मिशन को अपनी आंखों के सामने कामयाब होते देखकर तीनों मुजाहिद कमांडर शेर खान, बशीर अली और मुजाहिद शाहद अली किले के दूसरे दरवाजे से निकलकर जंगल के मशरकी किनारे की तरफ चलने लगे। डैम के पानी का सैलाब अब किले के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जंगल से निकलकर वो रोहतगढ़ के स्टेशन को जाने वाली सड़क पर आए तो वहां दूर इन्हें कई फौजी गाड़ियां खड़ी नजर आईं। बशीर अली ने कहा, हमें इस तरफ से नहीं जाना चाहिए, मेरे साथ आओ। और वो शेर खान और शाहद अली को लेकर एक गाड़ी में उतर गया। तीनों मुजाहिद मशरकी टीलों में से होते हुए रोहतगढ़ के स्टेशन पहुंच गए। बशीर अली और शेर खान देहाती लिबास में थे, जबकि मुजाहिद शाहद अली सपेरे के लिबास में था। स्टेशन पर भी अजीब अफरा तफरी मची हुई थी। डैम की तबाही की खबर यहाँ पहुंच चुकी थी। रेलवे पुलिस के अलावा मिलिट्री पुलिस के जवान भी इधर उधर दौड़ भाग रहे थे। तीनों कमांडो मुजाहिद मंसूबे के मुताबिक एक दूसरे से अलग होकर प्लेटफार्म पर बैठे झांसी की तरफ जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। टिकट इन्होंने खरीद कर रख लिए थे। दूर बैठकर भी वो एक दूसरे की खबरगिरी कर रहे थे। जगह जगह प्लेटफार्म पर मुसाफिर टोलियों में डैम की तबाही के बारे में बातें कर रहे थे। ये बहुत बड़ी तबाही थी, बहुत बड़ा सानहा था। ये बात शेर खान और शाहद अली से पोशीदा नहीं थी कि झांसी तक इस सारे इलाके में पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस और फौजी चौकस हो गए होंगे। अगरचे वो सपेरे और देहाती लिबास में थे, इसके बावजूद बेहद मोहतात रहकर झांसी तक सफर करना था। ट्रेन आकर रुकी। तीनों कमांडो मुजाहिद अलग अलग डब्बों में एक दूसरे को देखते हुए सवार हो गए। ट्रेन चल पड़ी। झांसी तक 50 किलोमीटर का सफर था। ट्रेन झांसी पहुंची तो कमांडो शेर खान को प्लेटफार्म पर कुछ खिलाफे मामूल सा माहौल महसूस हुआ। ट्रेन के रुकते ही वो डब्बे से निकलकर इन डब्बों की तरफ देख लगा जहां मुजाहिद शाहद अली और बशीर अली सवार हुए थे। दूसरे मुसाफिरों के साथ वो भी डब्बों से बाहर आ गए। इन्होंने भी दूर से कमांडो शेर खान को देख लिया था और पहले की तरह यहाँ भी अलग अलग होकर प्लेटफार्म के गेट की तरफ बढ़े। कमांडो शेर खान के तजर्बे ने बता दिया था कि यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है, चुनाचा इसने प्लेटफार्म के गेट की तरफ जाने की जल्दी ना की। दूसरे मुसाफिरों के पीछे रुक रुक कर चलने लगा। इसने अपने साथियों की तरफ देखा, वो भी कुछ फासले पर मुसाफिरों के साथ गेट की तरफ बढ़ रहे थे। इनके आगे बढ़ने के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि कमांडो शेर खान की तरह इनमें से किसी ने खतरे की बू महसूस की है। प्लेटफार्म के गेट के करीब आकर अचानक कमांडो शेर खान ने फौज के 10-12 सिपाहियों को गेट की दूसरी तरफ ड्यूटी में खड़े देखा। वो फौजी अफसर गेट से निकलने वाले मुसाफिरों को बड़े गौर से देख रहे थे। जिस मुसाफिर पर इन्हें जरा सा भी शक पड़ता, इसे रोककर ड्यूटी में फौजी जवानों के हवाले कर देते। फौजी सिपाहियों के पास पहले से 2 मुसाफिर चुपचाप मगर घबराए हुए खड़े थे। जाहिर है इनसे पूछताछ की जाने वाली थी। भारत के एक बहुत बड़े डैम के साथ इनकी एक अहम तरीन ज़ेरे ज़मीन खुफिया लेज़र सेटेलाइट प्रोजेक्ट की तबाही हुई थी।
पुलिस और फौज की इंटेलिजेंस जिस कदर सख्त इकदाम करती वो हक बजाना थी। ये ट्रेन रोहतगढ़ से आ रही थी, इसी जगह डैम गर्क हुआ था। फौज की सख्त सिक्योरिटी को दूर ही से देखकर कमांडर शेर खान एक तरफ होकर खिसक गया और एक लोहे के चौकोर सतून की आड़ में खड़े होकर बशीर अली और मुजाहिद शाहद अली को तकने लगा, क्योंकि वो गेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर इनकी नजर फौजी सिपाहियों पर पड़ी थी, मगर अब देर हो चुकी थी। वो गेट पर आ गए थे और फौजी अफसर ने भी इन्हें देख लिया था। बशीर अली तो आम देहातियों के लिबास में था, क्योंकि इस इलाके का रहने वाला था, इसलिए वहां के देहातियों की जुबान आसानी से बोल लेता था। मुजाहिद शाहद अली सपेरे के बेस में था और इस इलाके की देहाती जुबान से इतना वाकिफ नहीं था। फौजी अफसर ने बशीर अली को गहरी निगाह से देखा और इसे देहाती समझकर जाने दिया। जब शाहद अली सपेरे के बेस में इसके करीब से गुजरने लगा तो फौजी अफसर ने इसे रोक दिया। इसने शाहद अली से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रोहतगढ़ से आ रहा हूँ हजूर। शाहद अली ने इस इलाके के सपेरों की जुबान बोलने की कोशिश करते हुए कहा। हिंदू फौजी अफसर भी इस इलाके का रहने वाला था और वहाँ के सपेरे किस लहजे में बात करते हैं ये वो जानता था। इसने शाहद अली से दूसरा सवाल किया, तुम्हारा नाम क्या है? शाहद अली ने अपना जो नाम पहले से सोच रखा था वो बता दिया। फौजी अफसर ने पूछा, रोहतगढ़ में तुम क्या करने गए थे? शाहद अली ने कहा, महाराज जी वहाँ जंगल में सांप पकड़ने गया था जी। फौजी अफसर भी मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर था, समझ गया कि यह सपेरा नहीं है, बल्कि सपेरे के बेस में कोई और ही शख्स छुपा हुआ है। इसने कहा, तुम्हारा लहजा सपेरों वाला नहीं है, सच सच बता दो कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? शाहद अली ने कहा, महाराज जी मैं सपेरा मंगला हूँ हजूर, जाकर मेरे डेरे वालों से पूछ लें। हिंदू फौजी अफसर ने फौजी जवानों को इशारा किया। फौजी एकदम आगे बढ़े और इन्होंने मुजाहिद शाहद अली को इसी वक्त हथकड़ी लगा दी। शाहद अली एहतजाज करने लगा। हिंदू फौजी अफसर ने सिपाहियों से कहा, इसे ले चलो।